मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, 550 से ज्यादा मुसलमान मर गए वहां पे। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास रखे। अब 550 मर गए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, मुसलमान मुसलमान को मार रहा। ये क्या नॉर्मल बात है? 57 के 56 कंट्रीज हैं इस्लामिक, सिर्फ ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में क्यों? अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर या कहीं भी बर्मा के अंदर कहीं भी मुसलमान कोई गैर मुस्लिम हिंदुओं को कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को मारते तो हम प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या नॉर्मल बात है मुसलमान मुसलमान को मार रहा है? मिडिल क्लास लोग हैं, मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी मुल्क में देख लें मिडिल क्लास रीढ़ की हड्डी। और यहाँ हम मिडिल क्लास को तो लोअर मिडिल क्लास बना दिया, बेकारी बना दिया हम लोगों को। आप सो रहे हैं, आप ड्रंक हैं, आप नशे में हैं, आपकी क्या पोजीशन है दुनिया में? कोई आपकी कोई इन्वेंशन, कोई इनोवेशन कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है तो हमें यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम अगर कोई मुसलमान को खरोज तक पहुँचा दे तो यहाँ पर हम एहतजाज पे उतर आते हैं, सड़कें बंद कर लेते हैं, रोडों पर टायर जला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मुसलमान मुसलमान को मारे तो हमारे लिए नॉर्मल बात क्यों है? ठीक है कि जनाब हम तो गैस का बिल दें तो पूरे पैसे दें, बिजली का दें तब पूरे पैसे दें, उनको 1,000 यूनिट फ्री है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका लेके रखा है। कहीं भी कुछ भी हो जाए पूरी कौम रोड में प्रोटेस्ट करने दौड़ जाते हैं। यदि वाकई तौर पर कहीं भी किसी पर जुल्म हो रहा है तो आप वाकई प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये पाकिस्तानी तो हमेशा प्रोपोगेंडा के तहत प्रोटेस्ट करते हैं। पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम मुल्क में कहीं भी किसी मुस्लिम को नाखून इतना भी चोट पहुँच जाए तो ये पाकिस्तानी इस्लामोफोबिया करके चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सूडान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, लेकिन ये जाहिल पाकिस्तानी तो बिल्कुल शांत हैं, इनकी जुबान से चूं तक नहीं निकल रही है। ये या तो दोगले लोग हैं या सूडानी लोगों को मुसलमान ही नहीं मानते। बड़े अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हो ना, तो भेजो अपनी फौज बेचारे सूडानी लोगों की रक्षा के लिए। अच्छा सॉरी, तुम्हारे पास तो प्लेन उड़ाने के लिए भी तेल नहीं है ना। और करो कश्मीर। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, आइए वीडियो एंजॉय करते हैं। स्वीडन के अंदर इस टाइम मार्शल लॉ लग चुका है और मार्शल लॉ के बाद वहाँ पर जो लोकल जो गवर्नमेंट है, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो गवर्नमेंट को नहीं मान रही, जो कि अभी फौज की गवर्नमेंट जो वहाँ पर चल रही है, मार्शल लॉ लगा दिया उन्होंने, तो उस चीज़ को नहीं मान रही। तो बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की है कि तकरीबन 550 से ज़्यादा मुसलमान को मार रहे हैं, 550 से ज़्यादा मुसलमान मर गए वहाँ पे। तो मैं यहाँ पर पूछना ये चाह रहा हूँ सर, जो मेरी क्यूरी है, अब 550 मर गए लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, मुसलमान मुसलमान को मार रहा, ये क्या नॉर्मल बात है? अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर या कहीं भी बर्मा के अंदर कहीं भी मुसलमान कोई गैर मुस्लिम हिंदुओं को कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को मारते तो हम प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या नॉर्मल बात है मुसलमान मुसलमान को मार रहा? देखिए नॉर्मल तो नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है, राइट। लेकिन अभी जो आप करंट हालात देख लें हमारे मुल्क के, तो पहले हमें जो यहाँ पे इस वक्त करंट क्राइसिस हैं इससे निकलेंगे तो कुछ सोच सकते हैं। आपने तो महंगाई से मार दिया। महंगाई में मैं बेस करता हूँ कराची से, और कराची से मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ डेफिनेटली फॉर अ जॉब। तो ये जो मूवमेंट थी ये कोई आसान काम नहीं है। और इसके बाद फिर मैं तो नहीं सोचूंगा इस बारे में, अभी मैं सोच ही नहीं सकता, राइट। बट हाँ, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हमें बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमारे इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, हम लोगों ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी जो बहुत सारी दीनी जमातें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये काफ़ी सारी जमातें हैं जो कि ये प्रोटेस्ट कर सकती थी, लेके आ सकती थी, इसको किसी फोरम पे लेके आ सकती थी, नहीं लेके गई हैं, लेकिन ये करना चाहिए था। सर हम हिंदुओं के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, हम ज्यूस के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, टायरेल जला देते हैं, तो सर ये कितना बड़ा सेंसिटिव इशू है कि मुसलमानों के दरमियान वो यकजहती जिसे कहते हैं हम कि एक भाईचारा, वो आपको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 550 मुसलमान, 550 कहने में आसानी है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जो बड़ी कंट्रीज़ थी, इंग्लैंड की बात कर लें आप, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें आप, ये इन लोगों ने जो
जो स्वीडन के अंदर लोग फंसे हुए थे अपने निकाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को निकालने के लिए अभी तो कोई मुहिम सामने नहीं आई। इंडिया ने अपने लोगों को भी बचा लिया। हम क्यों नहीं, हमारे लोगों की कोई कदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या वजूहत है? देखिए यूके के अंदर भी अभी जो कुछ डॉक्टर्स थे या कुछ स्टाफ था वो भी स्टक हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अभी क्योंकि चीज़ें अभी सही होना शुरू होंगी शायद कुछ टाइम के बाद वहाँ पे, लेकिन एक अभी तो फ़िलहाल कुछ स्टाफ वहाँ पे जो स्टाफ था वो स्टक हुआ है एट द मोमेंट। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पहले जिस तरह से पहले स्टूडेंट्स को निकाला था चाइना से ड्यूरिंग द कोविड, तो उस तरह से कुछ एक्टिविटी करना चाहिए थी, नहीं हुई, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी हमें कुछ करना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं आप इन सब सिनेरियो को? अगर हमारे पाकिस्तानी वहाँ से नहीं निकलते तो वहाँ पर पहले ही जाने जा रही हैं, तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है इससे? देखिए ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लॉस कर चुके हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है काफ़ी ज़बरदस्त, सही है। और ये जो लड़के या जो जॉब पे लोग वहाँ पे गए हुए हैं, डेफिनेटली वो मुल्क के लिए सर्व कर रहे थे और वहाँ पे यहाँ से पैसा यहाँ पे भेज रहे थे। तो जो पैसा आपके पास यहाँ पे आ रहा था वो हमारे लिए हमारे मार्केट में लग रहा था, हमारे पास हमारे ऊपर खर्च हो रहा था, पाकिस्तान की मार्केट में आ रहा था। तो वो डॉलर्स हों या कोई और करेंसी हो, पाकिस्तान से तो ऊपर ही है वैल्यू, राइट। तो उनकी हेल्प हमें करना चाहिए क्योंकि वो कहीं किसी और मुल्क जाके सेटल होते हैं, तो फ़ायदा पाकिस्तान का है। इसके लिए उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कोई स्टेप ले और फ़ौरन स्टेप ले। इसके अंदर बहुत तेज़ी से स्टेप लेने की ज़रूरत है इस वक्त तो।